गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इनकम टैक्स के क्वेश्चन देखेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हम करेंगे। आपसे पहले हमने इनकम टैक्स के जो चैप्टर है आपका हाउस प्रॉपर्टी का, ये आपका दूसरा हेड होता है। क्लियर। तो दूसरे हेड में हम क्वेश्चन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए, जो हमने रूल हमने देखे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूल्स हमने अभी तक हमने पीछे पढ़े थे, जो हमें पढ़े थे वो हमें अच्छे से हमें पता होना चाहिए। अगर हमें रूल पता है तो हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर जब हमें रूल हमें क्लियर नहीं है तो हम रूलों और क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो मैंने आपको रूल बताए थे कि ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइड होता है या नहीं अप्लाइड होता है, ये क्वेश्चन में सब में दिया होगा। क्लियर। तो ये सब चीज़ें हमें जो रूल हमने पीछे फॉर्मेट पढ़ा था, उसी फॉर्मेट के आधार पर हम जो बाकी के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। जो भी मैंने आपको बताया, हमें पूरा ध्यान होना चाहिए सारे रूल और रेगुलेशन, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आज हम बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये कहता है कंप्यूट द एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। हमें इसमें निकालनी है कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास ABCD हमारे पास जो है कंडीशन दे रखी है। हमारे पास 4 कंडीशन है, A और B और C की। इस अकॉर्डिंग में इस कंडीशन के हमें जो है नेट एनुअल वैल्यू निकालनी होती है। और नेट एनुअल वैल्यू आपको पता ही कैसे निकलती है, ग्रोस टोटल इनकम में से यदि हम म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर हम हटा देते हैं तो हमारी नेट एनुअल वैल्यू निकल जाती है। तो यही हम जो है इसमें सीखेंगे कि नेट एनुअल वैल्यू निकालना। तो मैंने आपको बताया कंपैरिजन करना, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं है। अब ये देखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है सभी की, फेयर वैल्यू दी हुई है सभी की, और आपका जो है इस एक्चुअल रेंट दिया हुआ है सभी का, और आपका स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेंट देखो, इसका नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जब स्टैंडर्ड रेंट हमारा ए का नहीं दिया हुआ तो मान लो यहाँ पे जो है रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइड नहीं हो रहा होगा। तो बाकी तीनों कंडीशन में रेंट कंट्रोल एक्ट आपका अप्लाइड हो रहा होगा, ये हमें क्लियर होनी चाहिए। तो बाकी म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है 6,000, 4,800, 3,600, 9,600। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है हम ये लिखेंगे, हम क्या निकालें, नेट एनुअल वैल्यू निकालें। तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं बताया था, ये हमारा जो है पार्ट 6 है आपका जो है आपका इनकम टैक्स की वीडियो का पार्ट 6 है। ये शायद आपको नहीं पता, यहाँ पे ये हाँ। तो ये हमारा पार्ट 6 है, हमारा ध्यान रखना है हमें। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू हम निकालेंगे। क्लियर। ये हमारा जो है इनकम टैक्स का पार्ट 6 है। तो आई होप दैट यू विल बी विजिबल, अच्छे से दिख रहा होगा आपको सभी कुछ। हम ये देखेंगे सबसे पहले, हम इसमें जो है 4 कंडीशन हमारी, तो 4 कंडीशन के लिए हम लाइनिंग खींच लेंगे। तो ये हमने सबसे पहले लाइनिंग खींच ली थी, तो ये हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स आ जाएगा हमारा, और ये आपका आ जाएगा ए का, बी का, सी का और डी का। ये सब हमारा लेट आउट है। ये भी लेट आउट, ये भी आपका लेट आउट है, ये भी आपका लेट आउट, ये भी आपका लेट आउट इसलिए क्योंकि इसमें एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। अगर जो जहाँ पे एक्चुअल रेंट दिया होगा तो समझ लो ये सब चीजें लेट आउट हैं आपकी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। ए हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, बी हम निकालेंगे, इसमें हो गया आपका एक्चुअल रेंट। इन दोनों से जो हाइयर होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो हम जो एक्सपेक्टेड रेंट हम निकालेंगे, इसमें म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू में से जो ज्यादा होगा, तो आपका म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू में जो ज्यादा होगा इस कंडीशन में, वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा। यानी 75,000 आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। और एक्चुअल रेंट आपका यहीं हम इसको ऐसे ही डाल लेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा जब स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये वाला है, यहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइड नहीं है, यहाँ पे जो है आपका रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइड है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट आपका नहीं दिया हुआ। तो इस कंडीशन में ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए या एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू में से जो ज़्यादा 60,000, फिर इसमें से और एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड रेंट में से जो कम, तो 60,000 आपका आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसमें से इन दोनों में से जो ज़्यादा म्युनिसिपल फेयर, इन दोनों में से जो ज़्यादा 75, इसमें से जो कम 42, 42,000। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा 116 और इसमें से स्टैंडर्ड में से जो कम 1,115,000। तो अब हम देखेंगे एक्चुअल रेंट कितना कितना है इसका। इसका है 69,000, इसका 54,000, इसका आपका 40,000 और आपका 120,000। क्लियर। अब हम निकाल लेंगे क्या इसमें ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू मतलब ए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। विच एवर इज ग्रेटर, जो इन दोनों में से जो बड़ा होगा, इन दोनों में से जो बड़ा है 75,000 आ गया आपका, ये आ गया आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। ये आपका 60,000, ये आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। ये आपकी 42,000, ये आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। ये आपकी 115,000, ये आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। इसमें हम लेस कर क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ओनली। ये आप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ। पेड बाय ओनर ओनली कितना है आपका 6,000। ये आपका म्युनिसिपल टैक्स पेड है 6,000, 4,800, 3,600, 9,600। तो ये हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देता हूँ, नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है। इसको इसमें से माइनस कर दिए, इसमें से माइनस किया तो कितना है आपका 69,000। इसमें से माइनस किया आया आपका कितना, एक मिनट आपका इसमें जो आ गया 2, ठीक है 5 और 5, ये आपका आ गया। इसमें से हम इसको लेस कर देते हैं। ये आपके लास्ट में आ गया, ये आ गया आपका फिर और यहाँ पर आ गया आपका यहाँ का 11 से ये गया 8, 3, ये आपका आ गया। और इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो ये आपका पूरा आ जाएगा। तो ये आ गया आपकी नेट एनुअल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमने सीखा है नेट एनुअल वैल्यू निकालना कि नेट एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम कोई एक और इजी सा क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे इजी करेंगे, पहले इजी से फिर मॉडरेट करेंगे, फिर मॉडरेट के बाद हम थोड़ा टफ क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। लेकिन HC मेहरोत्रा की बुक के हिसाब से, मेहरोत्रा HC मेहरोत्रा की बुक के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। और हम अब जो है आप क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखने से पहले हम जो है क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान से कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। क्लियर। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप तो क्वेश्चन विल बी विजिबल फॉर यू। तो क्वेश्चन जरा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। हमें एनुअल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है हाउस की। म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया हुआ है और एक्चुअल रेंट आपको दिया हुआ है 50,000 पर मंथ। तो एक्चुअल रेंट कितना आपका 50,000 पर मंथ है। द बिल्डिंग रिमेंड वेकेंट फॉर द 2 months। बिल्डिंग जो है वेकेंट रही है 2 महीने के लिए। तो इसका मतलब 2 महीने के लिए किराया नहीं मिला होगा, यानी कि 2 महीने तक का किराया बना ही नहीं होगा। तो आपका जो है किराया जो आपका एक्चुअल रेंट के हिसाब से जो 50,000 पर मंथ के हिसाब से है
कि मान के चलो आपका जो किराए पे उठा हुआ होगा मकान या फिर बिल्डिंग, वो आपकी 10 मंथ के लिए उठी हुई है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर के लिए, जिसके अंदर देखा अनरियलाइज्ड रेंट दे दिया आपका 50,000। मतलब आपका जो है आपका अनरियलाइज्ड रेंट दे दिया आपको 50,000 और कंडीशंस ऑफ द रूल 4 आर सेटिस्फाइड। ये कहता है कंडीशन रूल 4 आर सेटिस्फाइड। ये क्या है अभी हम आपको बताते हैं। म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर दे रखा है आपको 25,000 और एंड द बाय द टेनेंट 25,000। तो हमें म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर दिया हुआ है 25,000 और टेनेंट मतलब किराएदार के द्वारा भी हमें दिया हुआ है 25,000। मैं आपको बताया था जो हम म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर लेते हैं, टेनेंट हम नहीं लेते हैं। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, तो ये वाला हम लेके नहीं चलेंगे। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब आपका जो है वेकेंट रहे, जब आपका जो है हाउस मकान हाउस या हाउस प्रॉपर्टी या कोई आपका रूम आपका वेकेंट रहता है और उसको जब वेकेंट रहता है और उस वेकेंट पीरियड में और मकान मालिक उसको यूज नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू को ही वही मानते हैं जो आपकी एक्चुअल रेंट आपको रिसीव्ड होगा, जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड होगा वही आपका क्या हो जाएगी, आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाती है। क्लियर। तो यही आपका कंडीशन नंबर रूल नंबर 4 बोलता है। तो अभी हम इसमें देखेंगे, देखिए अब एक्चुअल रेंट आपका कितना बना है, एक्चुअल रेंट आपका 10 मंथ का बना होगा क्योंकि 2 महीने तो वेकेंट रहा है। तो आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू आपकी डायरेक्ट कितनी जाएगी आपकी, देखी जाए तो ग्रोस एनुअल वैल्यू इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें हम यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन को, एक मिनट थोड़ा सा हल्का। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर हम 4 हम करेंगे। क्लियर। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वही हमें क्या निकालना है, हमें एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। क्लियर। अब इसमें जो है लेट आउट पोर्शन लेके चलेंगे, लेट आउट लेके चलते और एक आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड लेके चलते। सेल्फ ऑक्यूपाइड तो इसमें है नहीं, तो हम जो है सिर्फ लेट आउट पोर्शन को हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखाएंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू आपकी कितनी बनी है, ग्रोस एनुअल वैल्यू आपकी 50,000 पर मंथ है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 मंथ तक के लिए किराए पर उठा होगा, यानी 5 लाख आपका जो क्या होगा, आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू होगा। इस कंडीशन में हम कंपेरिजन नहीं करेंगे। कंपेरिजन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा वेकेंट, हमारा जो है मकान जो है, हमारा जो बिल्डिंग है आपकी वेकेंट रही है 2 महीने के लिए। वेकेंट 2 महीने के लिए रहे, 1 महीने के लिए रहे या 3 महीने के लिए रहे, लेकिन वेकेंट पीरियड में मकान मालिक उसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर जो मकान मालिक उसको यूज कर लेता है तो फिर आपका जनरल क्वेश्चन हो जाएगा, फिर कंपेरिजन होगी। अब इस कंडीशन में क्या है, इसमें इसने यूज नहीं किया होगा क्योंकि कुछ कंडीशन नहीं दे रखी कि यूज क्या नहीं किया, तो हम ये मान के चलेंगे वेकेंट तो वेकेंट ही है। तो इस दौरान क्या हुआ, वेकेंट रहा, तो एक्चुअल ग्रोस एनुअल वैल्यू आपकी 50,000 होगी। लेस में हम यहीं पे हम कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट आपका कितना है, अनरियलाइज्ड रेंट आपका 50,000 मीन्स 50,000 आपका रेंट नहीं मिला। इसका मतलब 1 महीने का रेंट आपका नहीं मिला होगा। आपका 10 मंथ का पर मंथ आपका किराए पर उठा हुआ होगा, इसमें से आपका 9 मंथ का ही आपका रिसीव्ड हुआ होगा, बाकी का नहीं, 1 मंथ का नहीं हुआ होगा क्योंकि वेकेंट, क्योंकि अनरियलाइज्ड रेंट बोल दिया उन्होंने कितना 50,000। तो आप गया आपका कितना 4,50,000। लेस हम क्या करेंगे इसमें, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर हम लेंगे, कितना है 25,000 आपका, तो उसको हम लेस कर देते हैं तो कितना 4,25,000 आपका, ये आपका आंसर आ गया एनुअल वैल्यू। तो अभी तक ये हमने जो है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखे हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू निकालने के बेस पर, और आगे थोड़ा हम तो हल्का सा हम थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा का हम लेवल बढ़ाएंगे। क्लियर। अब हम जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमें करना है। अब जो है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। अब ये आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर राम ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर राम की एक हाउस प्रॉपर्टी है, इट्स एनुअल लेटिंग वैल्यू, उसकी जो है लेटिंग वैल्यू कितनी है 80,000 है। क्लियर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के दौरान इट वाज लेट आउट टू ए टेनेंट, ये किराएदार को किराए पर उठा दिया था
ऑन ए मंथली रेंट है 7,000। तो ये जो आपकी जो रेंटल वैल्यू ये आपकी क्या होगी, आपकी फेयर रेंट हो गया कि इतने रुपए में ये 80,000 पर ईयर के हिसाब से एनुअल वैल्यू, एनुअल के हिसाब से इसको किराए पर उठाया जा सकता है। लेकिन उसने मंथली रेंट कितना इसका 7,000, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 7,000 पर मंथ आपका एक्चुअल रेंट है। क्लियर। तो ही क्लेम द फॉलोइंग एक्सपेंसिव, वो ये क्लेम करता है इन एक्सपेंसेस के। क्लेम का मतलब हमें इनकम में हमें जो है उसको अलाउड करना है लेस में। इनकम टैक्स पेड के जो है हमने कहता है कि इनकम टैक्स पे किया है इन्होंने 80,000 का, तो ये तो आपका अलाउ हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा है इसके बारे में। फिर एक्सपेंसिव फॉर द रिकवर ऑफ द रेंट, और इसने जो है रेंट को रिकवर करने के लिए 600 रुपये उन्होंने खर्च किया है। जैसे पेट्रोल का खर्चा हुआ होगा, आने जाने में खर्च हुआ होगा, तो उसके लिए वो बोल रहा है कि उसने जो है 600 रुपये खर्च किया है, उसका ये अलाउड नहीं होगा, ये डिसअलाउड होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने पढ़ा है हम उसी के आधार पे करेंगे। अब मेंटेनेंस अलाउंस पेड द स्टेप मदर 12,000 एनुअली विच वाज अ चार्ज टू द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल। मतलब उसको जो है अपनी स्टेप मदर को, सौतेली मदर को जो है क्या देना पड़ता है, मिस्टर राम को, सौतेली मदर को 12,000 रुपये सालाना देने पड़ते हैं, जो है उसके फादर की विल के अकॉर्डिंग है। इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि इनके लिए हम ऑलरेडी हम एक डिडक्शन देते हैं जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो फ्लैट रेट हो, सबका एक कंबाइंड रेट होता है 30%। तो इन सब के अलावा हम जो है उसी को देते हैं 30% रेट। द हाउस, ये कह रहा है द हाउस रिमेन वेकेंट फॉर द 1 मंथ। हाउस जो है आपका 1 मंथ के लिए क्या रहा, वेकेंट रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर की दौरान। अच्छा, जब हमारा 1 मंथ के लिए आपका जो है वेकेंट रहा है, तो जितना भी आपका एक्चुअल रेंट मिला होगा, ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विल बी योर ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो जितना भी आपका एक्चुअल रेंट आपका बनेगा वही आपका क्या होगा, आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वेकेंट रहा है। वेकेंट नहीं होता, कंपैरिजन होती है। फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021 से लेकर 2021। तो असेसमेंट ईयर 2021 और 2022 के लिए हमें क्या निकालना है, हमें आप जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले हम क्या देखें, डेटा हम कलेक्ट करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम जो है सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन। क्लियर। जो दिया हुआ उसको हम लेते रहते हैं लेट आउट पोर्शन के लिए। तो हमें दिया है फेयर रेंट दिया हुआ है, ये फेयर रेंट है। फेयर रेंट है आपका 80,000 पर एनुअल पर एनम। उसके बाद आपका एक्चुअल रेंट 7,000 पर मंथ है। तो इसका मतलब आपको कितना मिला, 7,000 पर मंथ के साथ 11 मंथ का आपको जो है मिला है। तो आपको जो कितना रेंट मिला है, आपको 77,000 आपको रेंट में आपको मिला है। क्लियर। तो कितना रेंट मिला है हमें, 77 आपको 77,000 हमें रेंट मिला है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स है हमारे पास। म्युनिसिपल टैक्स कितना 8,000 है। क्लियर है। उसके बाद एक्सपेंसेस जो है रिकवर रेंट के लिए, इससे कोई मतलब नहीं है, स्टेप मदर वाली से कोई मतलब नहीं है। अब वेकेंट पीरियड, वेकेंट पीरियड है 1 मंथ का। क्लियर। वेकेंट पीरियड आपका 1 मंथ का। अब इस क्वेश्चन को हम इसको क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे। अब हम क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर। ये हमारा डेटा कलेक्ट हो गया। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमारा क्वेश्चन हमारा सिंपल है। फिर एक बार हमारा डेटा कलेक्ट होने के बाद क्वेश्चन हमारा सिंपली हमारा हो जाएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 टू 2022। इसके अकॉर्डिंग हमें जो है ये पूछ रहा है क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम लेट आउट पोर्शन हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ग्रोस एनुअल वैल्यू
तो ग्रोस एनुअल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, जितना आपको एक्चुअल रेंट मिला है वही आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के लिए वेकेंट पीरियड है 1 मंथ के लिए। फिर लेस हम क्या करते हैं इसमें, म्युनिसिपल टैक्स पेड लेंगे 8000, तो ये आ गया आपका 69,000। ये आ गई आपकी एनुअल वैल्यू। लेस हम इसमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इसमें करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के तहत। तो 24A के तहत होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का। और बी होती है आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन की। क्लियर? तो अभी हम देखेंगे इसका, तो जो है हम इसका हम 30% निकालेंगे। इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब इसका जो है एनुअल वैल्यू का हमेशा 30% निकलेगा। तो ये आपकी 69,000 है, तो उसका हम 30% निकाल लेंगे तो कितना आएगा जरा देखते हैं। 69,000 का 30%, तो ये आपका आ गया कितना, आपका 20,700 आ गया। तो हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक। और डॉट इंटरेस्ट लोन कुछ है नहीं, तो ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका निकल करके आ गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, निकल के आपका आ जाएगा 69,000 में से हम माइनस कर देते हैं 20,700, 48,300। क्लियर? तो हम इसमें आंसर देख लेते हैं। इसका 48,300 हमारा आंसर है। जो पूछ रहा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें क्लियर हो गया है। क्लियर? तो जिसको क्वेश्चन को नोट डाउन करना है वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तक हमने जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखे हैं, 3 क्वेश्चन, बिल्कुल 3 क्वेश्चन हमने बेसिक क्वेश्चन देखे हैं। और आगे से हम जो है इसके थोड़े से हल्के मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे। मॉडरेट क्वेश्चन करने के लिए आपको जो जितना भी आपको परफॉर्मा मैंने आपको बताया है कि रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइड होता है नहीं होता है, ग्रोस एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक। और उसके बाद आपका वैकेंट पीरियड के लिए क्या क्या कंडीशन है, वैकेंट पीरियड है तो क्या करना है, वैकेंट पीरियड के दौरान मकान मालिक ने उस रूम को या कम मकान को उसको यूज़ किया है तो उसको कैसे हम ट्रीट करके चलेंगे। और फिर हमारा म्युनिसिपल टैक्स हम कैसे इसको क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ही लेना है। हमें जो है किराएदार के द्वारा पेड किया गया इन म्युनिसिपल टैक्स नहीं लेना। तो अभी तक हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं, सिंपल मॉडरेट क्वेश्चन। अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 7 में हम देखेंगे थोड़े से हल्के से मॉडरेट क्वेश्चन। और आने वाली 2 से 3 वीडियो में ये आपका चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। जितने भी टफ क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स हैं, वो सब मैं आपको इन वीडियो में आने वाली वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। क्लियर? आपको बहुत अच्छे से ध्यान से जो रूल मैंने आपको बताए उन रूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। अगर जो आपको क्वेश्चन नहीं पता, आपको रूल नहीं पता, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि रूल याद होने जरूरी है। क्योंकि अगर जब मैं अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ तो मैं आपको सही मायने में मैं रियलिटी बताता हूँ। इनकम टैक्स जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने कॉलेज में पढ़ा था, मुझे समझ में नहीं आया था। फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, मुझे वहाँ भी समझ में नहीं आया। पूरी साल हो गया, इनकम टैक्स सर से ऊपर निकल गया। फिर मैंने सोचा कि इस इनकम टैक्स को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स थोड़ा हार्ड है। तो टीचर्स में बार बार एक ही बात कहता था कि रूल आपको याद करने हैं, रूल के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। तो उसमें मैं यही गलती करता था, मैं रूल याद नहीं करता था। मैं सोचता था कि जैसे और जो है और चैप्टर बिल्कुल बिना रूल याद करे हम कर सकते हैं समझ करके। तो इसमें जो अंडरस्टैंडिंग आएगी, इसमें रूल के अकॉर्डिंग ही आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर जो आपके रूल याद है तो रूल के आधार पर अंडरस्टैंडिंग आपकी आएगी। इसमें डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग हम नहीं कर सकते। तो मैं ये सोचता था कि यार मैं भी ये सोचता कि हम रूल याद नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन कर लेंगे या फिर हम समझ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अंत में मुझे जो है अपना जो सोच करके मुझे जो मेरे जो खुद की सोच थी वो मुझे गलत हुई। और फिर मैंने रूल याद करना स्टार्ट किए, दोबारा से रिवीजन किया।
तब जाके धीरे धीरे मुझे क्लियर होने लगा। तो अब लगभग जो है 8 से 10 साल मुझे हो गया है इनकम टैक्स के बारे में जानकारी लेकर के लेता हूँ। मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत से बच्चों को पढ़ाता हूँ इनकम टैक्स, बहुत से लोग मैंने पढ़ाए दिए हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो है रूल इसके ज़रूरी है। रूल याद होंगे तो आप क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे, रूल याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन आप हिला भी नहीं पाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, कुछ हल्के से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखाना सीखा है इसके बारे में, इस क्वेश्चन में, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है, एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है। आगे हम जो थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।